समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2022 में पूर्वांचल में आने वाली सीटों पर जीत का रास्ता तैयार करने के लिए एक प्लान बनाया। इस प्लान की बदौलत उनका लक्ष्य यही है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो। तो यह प्लान क्या हो सकता है जिसकी बदौलत अखिलेश 2022 के लिए अपनी रणनीति को अंजाम देने में लगे हैं। 2022 के लिए अखिलेश की नई रणनीति, पूर्वांचल साधने का बनाया प्लान। आजमगढ़ में अब बनाएंगे आशियाना। 2022 के मद्देनजर अखिलेश ने बनाई रणनीति। यूपी में 2022 की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों के धुरंधर अपनी चाल की रफ्तार बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पूरा रिसर्च जारी है, जनता के मूड के मुताबिक पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है और उसे अमल में लाने के लिए शिद्दत के साथ कोशिश हो रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां रुकने वाले हैं, कहां थमने वाले हैं? उन्होंने भी 2022 के लिए नई रणनीति पर अमल किया है, नया प्लान तैयार किया है। जी हां, 2022 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति की पोटली से एक ऐसी रणनीति निकाली है जिसकी कोशिश यही है कि जनता महसूस करे वो उनके बीच में है, उन्हें नजदीक से समझते हैं, उनकी ही संस्कृति के करीब पहुंच रहे हैं। अखिलेश इसी सियासी राह पर निकल पड़े हैं। तभी तो पश्चिमी यूपी के रहने वाले, इटावा के सैफई से ताल्लुक रखने वाले, आजमगढ़ से जीतकर सांसद बनने वाले अखिलेश यादव न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूर्वांचल को यह एहसास कराने के लिए अब आजमगढ़ में भी अपना बसेरा बनाएंगे। अपनी सियासी जिंदगी का कुछ पल यहाँ बिताएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, संदेश देंगे कि वो उनकी जड़ों से ताल्लुक रखते हैं। पूर्वांचल पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार फोकस है जब से सरकार पावर में आई है, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर कनेक्शन की वजह से और उसके अलावा गोरखपुर के चारों तरफ के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक फॉलोइंग बना के रखी है, तो मुझे लगता है इसको देखकर बाकी पार्टियों के लिए ये एक वार्निंग सिग्नल है कि पूर्वांचल पर अगर बाकी पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा पूर्वांचल भाजपा के हाथ में चला जाए और बाकी पार्टियों को वहाँ कुछ ना मिले। अखिलेश यादव की पार्टी अधिकतर सेंट्रल यूपी में इटावा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, आगरा के आसपास ही सक्रिय रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी को पिछले 2 चुनाव में वहाँ पर भी कुछ असफलता देखनी पड़ी, तो मुझे लगता है उनके लिए पूर्वांचल भी एक नई ज़मीन है जहाँ पर वो अपनी मजबूती ज़रूर तलाश करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां तेज की हैं। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के समीकरण को ध्यान में रखते हुए एक नया कदम उठाया है। लखनऊ में रहने वाले अखिलेश यादव का अब आजमगढ़ में भी कैंप आवास होगा। सपा प्रमुख का ये कैंप आवास अनवरगंज में बनेगा। इसके लिए आजमगढ़ शहर से सटे मुख्य मार्ग पर 1 एकड़ जमीन देखी गई है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल की 117 सीटों पर सपा की नजर है और वहां के समीकरण साधने के लिए ये कदम है ताकि अखिलेश यादव खुद वहां डेरा जमा सकें और पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकें। गौर करने वाली बात यह है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद चुने गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था। अखिलेश ने बीजेपी के उम्मीदवार और मशहूर भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारी अंतर से हराया था। इस सीट पर 2014 में अखिलेश यादव के पिता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता था। इलाके में यादव वोट काफी संख्या में है, लिहाजा यहीं से पूर्वांचल के समीकरण को साधने के मकसद से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कैंप आवास बनाने की योजना बनाई है। देखिए, अखिलेश यादव जी को एक अवसर जनता ने दिया था, उसका उन्होंने लूट का अड्डा बनाया, अपराधीकरण किया, थानों को जो है अपराधियों ने चलाया और साथ ही साथ सरकारी संपत्तियों की लूट करी है। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो आजमगढ़ में ऑफिस खोल लें, चाहे वो अपना इटावा में ऑफिस खोल लें, चाहे वो लखनऊ का ऑफिस खोल लें, तो उससे उनका फायदा नहीं मिलने वाला है। जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव वहाँ के सांसद हैं। अगर वहाँ वो आशियाना बनाना चाहते हैं
या घर बनाना चाहते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आजमगढ़ की जनता बहुत उत्साहित होगी, बहुत खुश होगी कि देश के जनप्रिय लोकप्रिय नेता अखिलेश जी वहाँ अपना आवास बना रहे हैं। अच्छी बात है और बनाना भी चाहिए। वहाँ से हम पूर्वांचल के बीच बिल्कुल मध्य में रहेंगे और अपना 2022 की चुनाव की रणनीति बेहतर तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो हम तो बधाई देते हैं अखिलेश जी को और धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने ये सोचा और अपने लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में वो अपना आशियाना बना देंगे। बहरहाल अखिलेश की राजनीति छोटे दलों से गठबंधन करने की योजना पर भी काम कर रही है। उन्होंने इस बार किसी भी बड़े दल के साथ मिलकर चुनाव न लड़ने की बात कही है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लड़ने पर पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा से भी गठबंधन किया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। कड़वे अनुभव के बाद अब अखिलेश यादव ने 2022 की लड़ाई अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। हालांकि छोटे दलों से गठजोड़ के क्रम में उनके अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी से फिलहाल बात नहीं बन पा रही है और वो अलग ही राह पर निकल गए। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में एक कार्यालय बनाने जा रही है। आजमगढ़ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र भी है। पूर्वांचल में अपनी पकड़ बनाने के लिए समाजवादी पार्टी एक बड़ा कार्यालय बनाएगी आजमगढ़ में, जहां से अखिलेश यादव पूरी रणनीति बनाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव की और वहां पर रुककर प्रचार प्रसार में भी हिस्सा ले। कैमरामैन अमित सहनी के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।